यूपी एनडीए में एक बार फिर बवाल मच गया है। गठबंधन में बिखराव की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि एनडीए टूटने वाला है और कहा तो यह भी जा रहा है कि साजिश योगी के खिलाफ हो रही है। यूपी में एनडीए टूटा तो इसके लिए योगी को ही जिम्मेदार माना जाएगा, यानी कहा जा सकता है कि योगी को एक बार फिर घेरने का प्लान बना लिया गया है। और अब इन चर्चाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर कौन रच रहा है ये साजिश, या फिर वाकई योगी के नेतृत्व से खुश नहीं है यूपी एनडीए के घटक दल। इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। एनडीए में बिखराव की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि गठबंधन के घटक दलों में योगी के नेतृत्व से असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब था, जिसका जिम्मेदार योगी को माना गया था। योगी को सीएम पद से हटाने की पूरी कोशिश हुई। दूसरी तरफ योगी समर्थकों का कहना था कि चुनाव में सीएम की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी हाईकमान ने एक तरफा फैसला किया। जो 37 सीट एनडीए को मिल गई हैं, वो योगी के चलते ही मिल पाई हैं। नहीं तो बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी उसके हिसाब से तो 10 सीट मिलना भी मुश्किल दिख रहा था। दिल्ली में बैठकों का दौर चला, फिर आलाकमान ने जैसे तैसे मामला शांत कर दिया और अब एक बार फिर योगी के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि घटक दलों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आला कमान तक संदेश पहुंचा दिया है कि आला कमान ने जल्द ही इस मामले पर ध्यान अगर नहीं दिया तो गठबंधन टूट भी सकता है। अपना दल एस, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और सुबह सपा, ये चारों घटक दल योगी से नाराज नजर आ रहे हैं। सिर्फ योगी से ही नहीं, बीजेपी आला कमान से भी इनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल इनके निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस नाराजगी को दिखाने की शुरुआत की अपना दल एस के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने। आशीष पटेल ने योगी के करीबी अधिकारियों पर उनके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ने का सार्वजनिक रूप से आरोप लगा दिया। आशीष पटेल के समर्थक में अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने भी योगी सरकार पर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। इसके कुछ दिनों बाद एक दूसरे राज्य मंत्री ने राज्य की नौकरशाही पर निशाना साधकर एक नया मोर्चा खोल दिया। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो विभीषण है, उन्होंने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हराया था। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 2027 में नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जब सपा ने दरवाजा बंद कर दिया तब मैं बीजेपी में गया था। अब बीजेपी दरवाजा बंद कर देगी तब कहां जाएंगे। मैं पहले भी बीजेपी के साथ था, आज भी हूं, कल भी हूं, लेकिन मित्र होने के नाते सही बात बताना जरूरी है। निषाद ने आगे ये भी कहा कि ये जो विभीषण लोग हैं, ये लोग गलत खबरें दे रहे हैं कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। वही लोग 43 सीटें हरवाए हैं, उसी की वजह से बीजेपी इतनी सीटें हार गई। मैंने उस समय बीजेपी को जितवाया जब सपा बसपा एक थी। निषाद समाज पहले सपा बसपा के साथ रहे, लेकिन हमने इन्हें राजनीति सिखाई तो वो निकल कर आए, तो हम अपने समाज को क्यों पीछे जाने देंगे, उन सभी को अपने साथ रखेंगे। सिर्फ यही नहीं, संजय निषाद की तरफ से आशीष पटेल के आरोपों का भी समर्थन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आशीष पटेल ने जो कहा वो मजबूरी में कहा, उनकी शिकायत का समाधान किया जाना चाहिए। वैसे सीएम योगी से उनकी मुलाकात हुई है, शायद सब ठीक हो गया होगा, सुनवाई तो होनी ही चाहिए। संजय निषाद कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया है, जबकि हकीकत में कुछ भी ठीक नहीं है। आशीष पटेल एक बार फिर से फायर हो रहे हैं। अपनी ही सरकार को घेरने का वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आशीष पटेल ने बताया कि पूरा षड्यंत्र का जाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से बुना जा रहा था। इनके निशाने पर अनुप्रिया पटेल थी। चुनाव के दौरान मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन सिंह और एसटीएफ प्रमुख की आपसी रिश्तेदारी किसी से छिपी नहीं है। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्जापुर एसपी अभिनंदन सिंह ने एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए थे। आशीष पटेल ने आगे कहा कि मुझ पर जिस विभाग में पदोन्नति के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब कुछ डीपीसी एम देवराज के नेतृत्व में हुई है, जिसमें मेरी कोई भूमिका भी नहीं थी। पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ सभी स्तर पर सभी के संज्ञान में थी। उन्होंने सपा विधायक पल्लवी पटेल पर भी तीखा हमला करते हुए उन्हें प्रायोजिक धरना मास्टर तक कह दिया और कहा कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि इस पदोन्नति में कुल 177 कार्मिकों में से सबसे ज्यादा फायदा वंचित और ओबीसी वर्ग के 138 कार्मिकों को मिला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया,
मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें, मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आशीष पटेल के पीछे कौन खड़ा है जो आशीष पटेल को इतनी ताकत दे रहा है कि वो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, उनके अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। योगी की सीख भी उन्हें शांत नहीं कर पा रही है, तो उन्हें किसका समर्थन है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आशीष पटेल एसटीएफ पर अपनी जान लेने की साजिश का आरोप भी लगा चुके हैं। एसटीएफ यूपी में गृह मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्री हैं सीएम योगी। यानी आशीष पटेल ने इशारों में योगी आदित्यनाथ पर ही अपनी जान लेने का आरोप तक लगा दिया है। यहां तक कह दिया है कि योगी इस्तीफा मांगेंगे तो भी वो इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे तो वो उन्हें बर्खास्त कर दें, लेकिन पीएम मोदी अगर इशारा करेंगे तो तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अनुप्रिया पटेल भी योगी को नेता मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो तो सिर्फ यूपी के सीएम हैं, हमारे नेता नहीं है। साफ है योगी के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। अब ये तो बात हुई आशीष पटेल की। इसके अलावा अमित शाह ने पिछले दिनों जो अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी, उस पर आरएलडी के भी तेवर तल्ख हो गए थे। जयंत चौधरी की पार्टी के प्रवक्ता कमल गौतम की तरफ से इसको लेकर आलोचना की गई थी और आलोचना के बाद उनके खिलाफ हालांकि कदम भी उठाया गया, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने उन पर दबाव बनाया और तब जयंत चौधरी को कदम उठाना पड़ा। दरअसल प्रवक्ता ने कहा था कि गृह मंत्री का जो बयान है वो सही नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं वो मानते रहेंगे, ऐसा बयान उचित नहीं है। आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए राज्यसभा में कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और अमित शाह के इस बयान को कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने बीआर अंबेडकर का अपमान बताया था और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की थी और उनसे माफी की भी मांग की गई थी, जिसमें रालोद का समर्थन विपक्ष को मिल गया था। तो ऐसे में रालोद ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इसके अलावा जब गठबंधन के अंदर फूट पड़ी है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो हमले करेगा ही। और वैसे एक सवाल लगातार किया जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के पक्ष में दिख रहे हैं तो मंत्री आखिर उनके खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही बताई है। उनका कहना है कि पूरा मामला यूपी के सीएम की कुर्सी को लेकर है। बीजेपी हाईकमान खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चलते यूपी में वो अपनी मनमाफिक फैसले नहीं ले पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कद बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में बड़ा हो चुका है। यानी एक तरह से ये कहने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने कि योगी जो सीएम है वो कठपुतली सीएम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि योगी को हटाना भी आसान नहीं है। ये बात देखी जा चुकी है। हर जगह के सीएम बदले हैं, लेकिन यूपी का सीएम बीजेपी आलाकमान नहीं बदल पा रहे हैं। वो शिवराज की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए योगी के खिलाफ अब उनके ही मंत्रियों की तरफ से मोर्चा खोला जा रहा है या कहें कि खुलवाया जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आशीष पटेल को जब योगी आदित्यनाथ ने आधा घंटे समझाया तो इसके बाद आशीष दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई और इसके बाद जब वो लखनऊ फिर लौटे तो उनके सुर बदल गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला योगी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ये जल्दी ही सामने आ जाएगा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अभी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होना है और उपचुनाव तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाईकमान से कोई एक्शन नहीं होगा। और जिस तरह से संजय निषाद और आशीष पटेल बयान दे रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सहयोगी दल चाहते हैं कि उपचुनाव में बीजेपी हार जाए। अगर बीजेपी को हार मिलती है तो योगी के खिलाफ जो अभियान है वो आसानी से तेज किया जा सकेगा और शायद योगी को भी इसका अंदाजा है। इसलिए योगी ने भी मिल्कीपुर सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और यानी यहां देखा जा सकता है कि योगी के नेतृत्व से तमाम सहयोगी दल खुश नहीं है और इसीलिए सहयोगी दलों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया और अब बीजेपी आलाकमान पर दबाव बन रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर योगी के खिलाफ एक्शन आलाकमान ने जल्द ही नहीं लिया तो हो सकता है कि यूपी एनडीए बिखर जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।